जनाब, अगर उन्हें पता चल गया कि मल्टी लेवल पार्किंग का ये मोटर रूम है तो उनकी हालत खराब हो इनका जाएगी। पेशा क्या है? ईरान से मुतालिक इंचार्ज। उन तमाम ईरानियों के नाम चाहिए जिनका शार्लोट वालों से राब्ता था। रहमानी और उसकी टीम का वारंट निकालो। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर है मेरे पास। क्या मजाक है? ये लिस्ट रिफाइनरी के उन पुर्जों की है जो हाल ही में ईरान आए हैं, जिनसे फायदा उठाया जा रहा है। इब्राहिम शरीफ, अपना खाना ले जाओ। इसने खाना खाया और अचानक इसकी तबीयत खराब हो आपको गई। शर्म नहीं आती? ईरानियों के हाथों ये तस्वीर कैसे लग गई? हेलो, कैसे हालात हैं? बस मुझे इतना बताओ कि शरीफ ने जो क्रिप्टेड हार्ड डिस्क भेजी थी और तुमने मुझे दी थी, उसके बारे में और किस किस को पता था? कुछ हुआ है क्या? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे और शरीफ के अलावा और किसको इस बारे में पता था? शरीफ की एजेंट। शायद उसी औरत का काम है जो इंटेलिजेंस वाले के घर में घुसी थी। बस वही एक राब्ता है। मुझसे शायद की बात मत करो, पक्की बात बताओ। शरीफ ने उस एजेंट के बारे में कुछ और नहीं बताया हमें। हमें धोखा दिया गया है। आखिर हुआ क्या है? ये मानने वाली बात नहीं है। आपका मतलब क्या है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये ईरानी हमारी सीक्रेट सर्विस की सीक्रेसी और इजराइल की सिक्योरिटी सर्विस को धोखा देकर कामयाब हो जाते हैं। एम्बेसी के सभी मुलाजिमों को चेक करो। वो तस्वीरें जो कि बहुत ही सीक्रेट थीं और एम्बेसी के अंदर काम करने वाले ईरानी एम्प्लॉइज की उन तक दस्तरसी भी नहीं थी, वो कैसे हाथ लग गईं? जब ईरानी जासूस हमारे आसपास हैं तो शक ना करो कि ईरान में हमारी एम्बेसी के अंदर भी उनका कोई जासूस होगा। समझ गई मेरी बात? जी ठीक है, जरूर अंजाम दूंगी। अच्छा, हाँ मैं पहचानती हूँ। अकबरी साहब सेंट्रल बैंक के एक बड़े ऑफिसर हैं जिनसे हमारा मिलना जुलना है। यहाँ पर लिखा है कि पिछले 1 महीने के दौरान में 3 मर्तबा आपने मुलाकात की है। क्यों? हमारा काम ही ऐसा है कि एक्सचेंज और डॉलर के सिलसिले में मिलना जुलना रहता है, इसीलिए हमारा इनसे राबिता है और अक्सर मैं वहाँ आया जाया करती हूँ। हमारा से क्या मतलब है आपका? काम के सिलसिलों में आप और कौन? मैं रहमानी साहब के लिए काम करती हूँ। कौन से रहमानी साहब? गुलाम रजा रहमानी, जो कि सरबराह के चचाजाद हैं। ठीक है, बात जारी रखिए। जी हाँ, मैं एक्सचेंज के सिलसिले में अकबरी साहब से मिलने गई थी, जिनकी एक्सचेंज कंपनी है। एक्सचेंज कंपनी? जी हाँ, ये एक्सचेंज कंपनी उनके कुछ पार्टनरों से चलती है। ये पार्टनर्स कौन हैं, उनके नाम बताइए। मैं औरों को नहीं पहचानती। आपने तो कहा कि सादकी एक्सचेंज में आपका आना जाना है, फिर कैसे नहीं पहचानती? मैं सिर्फ सादकी साहब से राबिता रखती हूँ और एक्सचेंज कंपनी भी इन्हीं के नाम से है। आप सादकी एक्सचेंज वालों के साथ ही क्यों काम करती हैं, ये जरा खोल के बताइए। हम बरसों से इनके साथ काम कर रहे हैं। कितने बरसों से? बहुत वक्त से। मैं 4 साल से जब से रहमानी साहब के यहाँ काम कर रही हूँ, फॉरेन एक्सचेंज के खरीदने बेचने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन सादकी और उसके पार्टनर्स की कंपनी तो 11 महीने पहले ही शुरू हुई है। जी हाँ, इससे पहले सादकी साहब सेंट्रल बैंक के एक बड़े डायरेक्टर थे। हम उसी जमाने से उनके साथ काम कर रहे हैं। आपने कहा कि ये अकबरी साहब गुलाम रजा रहमानी साहब के साथ किस तरह का राब्ता रखते हैं? रहमानी साहब इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें वक्त ही नहीं मिलता है कि वो खुद किसी ऑफिस या दफ्तर में जाकर अपना खुद का काम करें। इसीलिए उन्होंने बहुत से कामों की जिम्मेदारी मुझे दी है। इसका मतलब है कि गुलाम रजा रहमानी और डॉक्टर अकबरी का आपस में राब्ता नहीं? जी नहीं, मैंने बताया ना, ज्यादातर काम मैं ही करती हूँ। ऐसी बात है? आपने कभी भी अकबरी साहब के ऑफिस में इस आदमी को नहीं देखा? नहीं। कहीं और देखा होगा? नहीं, मैं नहीं पहचानती।
मजमूई तौर पर मेहरान अकबरी साहब, डॉक्टर मेहरान अकबरी साहब के बारे में क्या जानती हैं? बस इतना मुझे पता है, ये सेंट्रल बैंक के एक बड़े डायरेक्टर हैं और एक्सचेंज के सिलसिले में स्टॉक मार्केट में कानूनी तौर पर इन्हें पूरा इख्तियार हासिल इनसे कोई गलत काम होते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। अलबत्ता मैंने कभी भी इनसे किसी भी गैर कानूनी काम के बारे में बात नहीं की है और जैसा कि मैं उन्हें पहचानती हूँ, इनसे गैर कानूनी काम की उम्मीद भी नहीं रखती। अच्छी बात है नेकपुर साहिबा। आपको ये बता दूं कि हमारी इस गुफ्तगू और मीटिंग के बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। अगर आपने कोई बात की या केस में रुकावट बनी तो इस रुकावट की वजह से बुरे अंजाम की जिम्मेदारी आपकी होगी। जी। जब तक कहा ना जाए आप तेहरान से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन कल मुझे बंदर अब्बास पोर्ट जाना होगा सामान की डिलीवरी के लिए और कल रात को ही वापस आ जाऊंगी। आप अपनी तमाम बातें यहाँ लिख दें प्लीज। फ्लाइट की पूरी डिटेल्स यहाँ लिखिए। कब जाएंगी आएंगी, कौन सी एयरलाइन होगी, कब आना जाना होगा और बंदर अब्बास में कहाँ कहाँ जाएंगी सब लिख दीजिए। चेक एंड मेट। नहीं, अभी एक और मोहरा बाकी है। चेक एंड मेट। ओह, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम हार गई शार्लेट। तुम 2 पॉइंट से आगे हो। 2 पॉइंट्स? क्यों? एक चेकमेट की वजह से और दूसरी ईरानी मेडिसिन कंपनीज की इंफॉर्मेशन के बारे में जो मेरे लिए लाए हो। अलबत्ता तुम्हारा खेल भी शानदार है, तुम बहुत स्मार्ट हो। बहुत वक्त से मैंने खेला नहीं था। लेकिन तुमको कमांड हासिल है। तुम भी बहुत अच्छा खेलती हो, लेकिन खेल के बीच में इतना आती जाती रहती हो तो तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। ये मेरी गलती है जो गेम से ज्यादा डिनर के बारे में सोचा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। तुमने क्या सोचा? तुम शतरंज में मुझे मात देकर चले जाओगे? तुम ऐसा सोचना भी मत। क्या बदला लेना चाहती हो? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तुम एक स्मार्ट लड़के हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ मालूमात लाके दो जो ईरान की मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में है, जो यहाँ के लिए बेस मानी जाती हैं। 1 मिनट, माफ करना, मुझे एक फोन का जवाब देना है। अभी आती हूँ। सलाम एरिक, कैसे हो? सलाम, ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? कैसी बातें करते हो? जानते हो ना ये सिक्योर लाइन है, मैं इसे एम्बेसी से बाहर नहीं निकाल सकती। किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ अकेले में बात हो सके। मैं ठीक हूँ, तुम बोलो। मैंने अच्छी खबर देने के लिए फोन किया है। ओह, मुझे एक अच्छी खबर की बहुत जरूरत थी, बोलो। उसके पकड़े जाने के बारे में फिक्र मत करो। शरीफ? वो अब बात नहीं कर सकता। मुतमईन हो? हाँ मुतमईन। अब तुम सुनो मैं क्या कह रही हूँ। हाँ सुन रहा हूँ। तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैंने ईरानी मेडिसिन और रिफाइनरी इंडस्ट्री के बारे में सीक्रेट मालूमात हासिल की है जो तुम्हें भेज रही हूँ। अच्छी बात। मेरे साथ चलो तुम। 5 और 7 नंबर की कोठरी का ध्यान रखना। जल्दी दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा जल्दी। आ जाइए। शरीफ, 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 उठ, उठाओ इसे, उठाओ। लगता है कुछ खा लिया इसने। शरीफ, कुछ खाया है इसने। डॉक्टर, डॉक्टर, ये इसके मुंह से निकालो, जल्दी, जल्दी करो, पंप करो, जल्दी करना होगा।
क्या हुआ? ये इसने नायलॉन अपने मुंह में डाल लिया था और खुद को मारना चाहता। रुकिए, मैं देखता हूँ। आप लोग जाएं, बहुत मैं हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। फिर इसका ध्यान रखना जी। चलो आओ। सांस लो, सांस लो। इसका हाथ पकड़कर उठाओ। मुंह खोलो अपना। अच्छा तो फिर क्या आप इस जगह को पहचानते हैं? हाँ, ये लंदन का स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस है। आप वहां क्या कर रहे थे? मेरा जाती काम था वहाँ। इंग्लैंड की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में कुछ जाती काम था? मेरा खुद का एक्सचेंज ऑफिस है, इसलिए फितरी है कि मैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज से राबिता रखूं। किससे मिले वहां आप? आपका जाती काम किसके साथ? स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ऑफिसर्स थे वहाँ। क्या है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ये तो ऐसी ही बात होगी कि किसी फुटबॉल खिलाड़ी से आप ये पूछें कि फलां फेडरेशन से आपका राब्ता क्या है, कैसा है। मजाक बना रखा है। रहमानी साहब, आपका मामला अलग है। आपने उस बिल्डिंग में MI6 के एजेंट से मुलाकात की है। मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ। और इसे? और ये? देखिए, ये कि मैं दुनिया के किस कोने में किससे मुलाकात करता हूँ, ये उसी वक्त अहमियत रखता है जब मुझ पर लगाए गए इल्जाम से रब्त रखता हो। अगर ऐसा है तो बचपन से लेकर अब तक मैंने जिससे भी मुलाकात की है उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या ये सही बात है आपकी? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको मेरे जाती मसाइल पर नजर रखने का कोई हक नहीं है। ये कानूनन जुर्म है। नहीं रहमानी साहब, नहीं। आप तो ये बात ही ना करें। मैं आपको मौजू बदलने नहीं दूंगा। आपके ताल्लुकात उस वक्त तक जाती हैं जब तक के लोगों के कौमी और फर्दी मफादात को खतरा ना हो। आप बताइए कि इस मुलाकात से आपको क्या परेशानी है? आप इस मुलाकात में खुद को फ्रेडरिक रेमानी का अकेला वारिस साबित कर रहे हैं और मैक्सिकन गवर्नमेंट से उसकी दौलत हथियाना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपकी बात सही होगी। जो कि है। हाँ हाँ, सही है। पहली बात तो यह कि इससे ईरान के मफादात को कोई खतरा नहीं है, और अगर मैं इसमें कामयाब भी हो गया हूं तो मतलब यह है कि मैंने ईरानी करेंसी में इजाफा ही किया है। इस बाबत मेरी तारीफ करनी चाहिए, ना कि सरजनिश। दूसरी बात यह कि यह काम ईरान से बाहर अंजाम पाया है, ना कि ईरान में। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं मैक्सिकन गवर्नमेंट को जवाब दूंगा, ना कि आपको। चले मान लें कि आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन आप ही के कहने के मुताबिक आपके सिक्कों और सोने की तिजारत से भी हम कोई वास्ता न रखें, ठीक है? लेकिन असल बात यहां है कि इंग्लिश गवर्नमेंट आपकी किस खिदमत के बदले में आपको जाली आईडी, जाली सजरा और फ्रेडरिक रेमानी के साथ ताल्लुकात का रिकॉर्ड तैयार करके देने कि आप बड़ी आसानी से मैक्सिकन गवर्नमेंट को यह साबित कर सकेंगे मिस्री रेमानी के आप ही इकलौते वारिस हैं। रहमानी साहब, अब फरार की गुंजाइश नहीं। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं।
मुल्क की इकोनॉमी में खलल पैदा करना और करेंसी के बाजार को बिगाड़ना, ये सब आपका कारनामा है। इस बारे में तफसील से बताइए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वाकई यकीन नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए? अपना फर्ज पूरा करें और इससे भी ज्यादा जरूरी जिम्मेदारी पर अमल करना। इन सबूतों के होते हुए अफसोस की बात कि रहमानी साहब बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे। मैं मुल्क के कानून और लोगों के सामने जवाबदेह हूँ। इसको मीडिया में तो नहीं देंगे ना? नहीं, हम इस बात को बिल्कुल भी उछालेंगे नहीं। लेकिन रहमानी साहब के काम के ओहदे और उनसे आपकी रिश्तेदारी, इसी तरह मौजू की अहमियत को देखते हुए अदालत में ये केस जब दाखिल होगा तब खबरें ज़रूर मंजर आम पर आएंगी। काश ऐसा ही हो जैसा कि आप कह रहे हैं। माफ़ कीजिए, आप जो कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं है। बहुत वाज़ेह है। ये सब सियासी बदला लेने के लिए ना हो। मैंने अर्ज़ किया ना कि हम और आप जिस सिस्टम में काम करते हैं, हमारे काम की बुनियाद सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि फरीज़ा है। जब आपके लिए हुज्जत तमाम हो गई तो क्या आप अपने फरीज़े पर अमल नहीं करेंगे? क्यों नहीं, मैं अपने फरीज़े पर अमल करूँगा, लेकिन कुछ बातों का लिहाज रखना ज़रूरी है। अब्दी साहब ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ, हमने भी इस बात का पूरा ख्याल रखा है। लेकिन आपसे भी उम्मीद है कि आप अपने एतराफ़ के लोगों की जांच में रुकावट नहीं डालेंगे। हमें इस बात की इजाज़त नहीं देनी होगी कि लोग अपने ओहदेदारों से बदगुमान हो जाएं। क्या आप मुझ पर निफाक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जनाब। रहमानी साहब अक्लमंद हैं। वो ज़रूर समझ गए होंगे कि जब उनसे मरबूत लोगों को खबरदार किया गया या मुतनब्बे किया गया तो उन्हें खिलाफ वर्जियों को रोक देना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई और ताल्लुकात और रवाबित से गलत फ़ायदा उठाने का दायरा बढ़ाते चले गए। मुझे अफसोस है कि उनका केस अदालत के सुपुर्द करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। रहमानी साहब की सिर्फ माली खिलाफ वर्जियाँ नहीं हैं। फिर भी मैंने गलतफहमी पैदा ना हो इसलिए पहले आपके गोश गुजार करना मुनासिब समझा। हमें आपके हालात का इल्म है। रहमानी साहब ने सिर्फ आपकी साख को चोट नहीं पहुंचाई है, इन्होंने कौमी मफादात और हर ईरानी फर्द के कौमी हुकूक को नुकसान पहुंचाया। हर ईरानी के। आप बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं अब्दी साहब। बड़ी बात है जनाब, बहुत बड़ी। मुझे इत्मीनान है कि आप भी अपनी आखिरत को दूसरों की दुनिया के लिए बेचना नहीं चाहेंगे। रहमानी साहब ने इक्तसादी खिलाफ वर्जियों के अलावा जैसे कि करेंसी और सिक्कों के बाजार के तवाज़ुन को बिगाड़ना, इन्होंने रिश्तेदारों से भी नाजायज़ फ़ायदा उठाया और कानून से हटकर कुछ लोगों को ओहदे भी दिए, जिसकी पूरी तफसील मैंने फाइल में लिख दी है। अब मैं आपकी तवज्जो इस पर दिलाना चाहता हूँ। ये खातून MI6 की बड़ी ऑफिसर है। आप तो सिक्योरिटी के मसाइल को पहले से अच्छी तरह जानते और ये बात समझते हैं कि रहमानी जैसे आदमी की MI6 के ऑफिसर से मुलाकात का क्या हुक्म हो सकता है और उसके नताइज क्या हो सकते हैं।
बरतानिया की जासूसी तंजीम आप और इस मुल्क को रहमानी साहब के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन खुदा का शुक्र ये चाल नाकाम हो गई। चलता हूं। अब्दी साहब, अब मैं मुदाखलत करने के लिए मजबूर हूँ। इजाजत दें कि हर कोई अपना काम करे। खुदा हाफिज। मैं इस काम की मुकम्मल रिपोर्ट चाहता हूँ। मोहम्मद। जी जनाब। इकोनॉमिक डिपार्टमेंट वालों काजमी वगैरह के साथ बहुत ही मुकम्मल और जामे रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि उसे केस में दर्ज करके अदालत में भेज दिया जाए। हमने पहले ही रिपोर्ट तैयार कर ली है, ये लीजिए। बहुत अच्छी बात है। सुनो काजिम। हाँ बोलो। एक मेहरबानी करो। इसकी हम एक जब लिस्ट तुम्हारा बना यहाँ लेते का हैं, काम फिर पूरा देखते हो हैं। जाए तो सिक्योरिटी उसके के बाद मामले देखते को हैं मुझसे कि चेक क्या करवा होता है। लेना, जिससे ठीक कोई है। कमी ना रह जाए। कोई बहुत बात नहीं। शुक्रिया। दाऊद, जी जनाब। तुम्हारे मामू की फूलों की दुकान थी ना? मामू हमीद की दुकान है। अभी भी वो दुकान है क्या? फूल चाहिए आपको? देखो वहाँ जाके कोई बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सा गुलदस्ता खरीद लो और एयरपोर्ट लेकर चले जाओ। एयरपोर्ट किस लिए? वहाँ किसी का इस्तकबाल करना है। किस इस्तकबाल के लिए? और सुनो, उससे पहले अपने हाथ अच्छे से धो लेना। मैं अपने हाथ धो के जाऊँ? लेकिन ये तो बताइए बात क्या है? देखो अभी तुम्हारे हाथ साफ हैं, लेकिन जब तुम मुस्तफा की बाइक साफ करोगे, उसमें पेट्रोल भरवाने जाओगे, तो चेक करना हाथ कहीं गंदे तो नहीं हो गए। हो गए तो धो लेना यार। क्या बात है? हाँ, वो आजाद हो गए? आजाद हो गया। अरे वाह दाऊद जनाब, वो आजाद हो गए, खुशी की बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बस इतना ध्यान रखना कि वक्त पर वहाँ पहुँचना है। वक्त की बहुत अहमियत है। जनाब पूरी स्पीड से एयरपोर्ट जाऊंगा। दाऊद, जनाब स्पीड में जाऊंगा, लेकिन वो लिमिट में Limit रहेगी। speed। बस ये बताइए फ्लाइट कितने बजे की है? परवाज की पूरी डिटेल भेजता हूँ तुम्हें। ठीक जाओ। है। दाऊद, रसूल को भी अपने साथ ले जाना। रसूल को? क्योंकि मुस्तफा को सिर्फ रसूल का ही चेहरा याद होगा, और तुम अब बड़े हो गए हो तो हो सकता है वो तुम्हें ना जी, आप सही पहचाने। कह रहे हैं। जाओ। चलो चलते। चलिए जनाब। मौजूदा सबूतों के लिहाज से वो सभी इल्जामात जो गुलाम रजा रहमानी पर आयद किए गए हैं वो साबित होते हैं। जी जनाब, खुदा का शुक्र है कि अदालत की सब चीजों पर नजर है। बस इतना याद रखना, मौजू सिर्फ इक्तसादी होगा। फिलहाल सिक्योरिटी का मसला पेश नहीं करेंगे। पेश नहीं करेंगे? फिलहाल नहीं। जनाब, गुलाम रजा रहमानी पर सलामती के कम से कम 10 इल्जाम हैं, और इनमें से सबके लिए हमारे पास काफी सबूत मौजूद हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि सलामती का मसला ना उठाया जाए या ना पेश अभी किया जाए? हालात ऐसे नहीं है कि सिक्योरिटी का मसला पेश किया जाए। अलबत्ता अभी इस मरहले में हमें खराब इकोनॉमी को ठीक करना है, जो कि अभी बहुत बुरी हालत से गुजर रही है, और इसे बिगड़ने नहीं देना है। यहाँ ये बात मेरी समझ नहीं आ रही जनाब। मोहम्मद, तुम तजुर्बे में इस कदर पुख्ता हो गए हो कि केस के सारे पहलुओं पर नजर रख सकते हो। अभी सिक्योरिटी से मुताल्लिक केस मुकम्मल नहीं है। हम यहाँ इसलिए हैं कि मुल्क को बहरान से बचा सकें, वरना मुलजिम को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी ये है कि कब और कैसे इसका ऐलान करें। कड़ियों को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। शार्लोट से हमारी तवज्जो हटनी नहीं चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है कि हम इनके सलामती के इल्जामात को भुला दें? बिल्कुल। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? कह रहा हूँ अभी नहीं। जनाब, हमने इस मामले में इतना वक्त और एनर्जी लगा दी, और अब आप कह रहे हैं कि इस मामले में सिर्फ माली इल्जामात की जांच होगी? माली मसला तो इब्तदाई चीज है। जनाब, खुलकर बात करने की इजाजत है? जरूर। आप सिर्फ मेरे सरबराह ही नहीं बल्कि मेरे उस्ताद भी हैं। मैं हर लिहाज से आपकी इज्जत का कायल हूँ, और आप जानते हैं ये बात, लेकिन मुझे अपनी बात कहनी होगी। मेरी साफ गोई को माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिहाज कर रहे हैं। लिहाज? नहीं नहीं मोहम्मद, ये मत भूलना कि इस केस में ऐसे दुश्मन हैं जो फंस चुके हैं
और अच्छी बात है कि उन पर हमारी पकड़ है। उन्हें हमारे चंगुल से निकल नहीं जाना चाहिए। जी जनाब, आप सही कह रहे हैं। इजाज़त चाहता हूँ। मोहम्मद। जी जनाब। पुरसुकून रहो। जी। मई सनिकासी। क्या कहा? मैंने कहा मई सनिकासी। ये लड़का बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल जैसे आप 40 साल पहले थे। नहीं अली भाई, ये मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार है। यादश बखैर। हम इनकलाबी सोच लेकर आगे बढ़ रहे थे, मगर ये नस्ल सब कुछ जानना चाहती है। ये जानना चाहती है कि हमारे अंदाजे में क्या गलती हुई या हमारे काम में कहाँ कोताही हुई। एक मर्तबा मैंने इससे कहा कि इस हसास मरहले में, जानते हो इसने क्या कहा? कहा कि 40 साल से आप कह रहे हैं कि हसास मरहला है। कहने लगा कि लोग थक चुके हैं इन जुमलों से, बस भी करें अब। उसने अपनी ही बात का जवाब दिया। कहने लगा कि जब तक खलीज फार्स दुनिया की एनर्जी के तबादले का मरकज बना रहेगा और हम एक खुद मुख्तार मुल्क बने रहेंगे, हालात ऐसे ही रहेंगे। मोहम्मद का कहना सही है। अली भाई, मोहम्मद सही कह रहा है। सही बात। सच बात तो यह है कि मैं भी एक बार सोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उम्र बढ़ गई है और हम मसलहत से काम ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पहले जैसे लोग नहीं रह गए हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मोहम्मद और उसकी टीम जैसे लड़के हैं कि जिन्हें देखकर अपने बुढ़ापे का एहसास नहीं होता और दिल उम्मीदवार बना रहता है। मेरी तमाम उम्मीदें इन्हीं लड़कों से वाबस्ता है। उसका कोट गुजर गए। आओ चलो। अंदाजा लगाओ। मोहम्मद साहब। नहीं, सईद जो नहीं। है, रसूल हो। मिस्टर जो है। रसूल जान। कैसे हो? खुशामदीद। दाऊद। खुशामदीद भाई। कैसे हो मेरे भाई? नहीं, कैसी तुमने जहमत? ये लो तकलीफ तोहफा उठाई। तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, जहमत दी मैंने तुम्हें। बहुत मेहरबानी तुम लोगों की। आप ठीक हैं? वहाँ सब तुम ठीक दोनों था? का शुक्रिया। मुस्तफा साहब आइए, मेरे पास एक सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज आप खुश हो जाएंगे। यहाँ की जबान भूल गए हो तो क्या तुर्की में समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, तो अब अंग्रेजी में भी बोल दो। मुस्तफा साहब, ये है आइए यहाँ। आपके लिए तोहफा। मैं जानता था आपको इसकी बहुत याद आती होगी, इसलिए मैंने इसमें पेट्रोल भर दिया है। कितना तो पेट्रोल भरा हुआ है, इंजन ऑयल डला हुआ है, इसकी बहुत कुछ याद आ तैयार रही है। थी मुझे। ये तो सच में बहुत ही अच्छी हो गई है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाइक की बहुत तो अच्छा तुम्हें याद आएगी, हम पुराने दोस्तों की याद तो आएगी नहीं तुम्हें। अरे भाई सईद, कैसे हो तुम? मैं कह रहा था कि मुस्तफ़ा, अगर तुम बाइक चलाना भूल गए हो तो रसूल ने अपना रसूल, काश कि इसकी जगह पे तुम मुझे काम का टेबल इतनी आसानी से कैसे मुझे सीख अपना जाओगे? काम तुम्हें मेरे बहुत पास याद आ रहा है। आके इसे चलाना सीखना होगा। और भी कुछ हैकिंग चाहिए तो कैसे की हाजिर जाती करूं? है ये मैं बताइए। तुम्हें फिर क्या बात सिखाऊंगा, है, तुम ठीक लोगों है? को नया शिकार मिल गया क्या? मुस्तफा, मोहम्मद साहब। खुशामदीद, खुशामदीद। सुल्तान है आप मेरे। मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। ये क्या है जनाब?
इन्हें पकड़ो। लेकिन क्यों जनाब? अब ले भी लो, इतनी मुद्दतों के बाद आए हो, अब खाली हाथ घर जाना अच्छा नहीं है। लेकिन आपने तकलीफ क्यों उठाई जनाब? इसे आप पकड़ो, शर्मिंदा कर कुछ रहे मत बोलो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। शब्बा खैर कहो और घर आपका जाओ। बहुत शुक्रिया, मैं इसकी तलाफी करूंगा। शुक्रिया। मैं सबकी तलाफी करूंगा और कल सुबह मैं आपकी खिदमत में दफ्तर पहुंच जाऊंगा और सारी चीजों की तलाफी करूंगा। अभी ऑफिस में आने की जल्दबाजी मत करना। मैं कल सुबह पहुंचूंगा और सुबह सवेरे ही आऊंगा। तुम कुछ दिन आराम कर लो। मैं आराम करूं जनाब? पूरे 1 साल तुर्की के जेल में आराम ही तो किया है मैंने, तो अब और आराम की जरूरत नहीं है। तो अब मैं काम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कल सुबह पहुँचना। मैंने कहा ना आराम करो तो मैं बता दूंगा। मतलब ये कि मैं क्वारंटाइन में हूँ? कानून का लिहाज करना बोलो। देखो मुस्तफ़ा, जब कोई सीक्रेट एजेंट किसी गैर मुल्की कैद से बाहर आता है तो कानून ये कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए ऑफिस और काम से दूर रहना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। अगर मैं होता तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता। इतने दिनों के बाद घर आए हो, थोड़ा अपने घर पर वक्त गुजारो, बीवी बच्चों के साथ रहो, माँ का ख्याल रखो। अच्छा एक बात और, तुम्हारी अम्मी के लिए स्लीपर ले ली है, इसको इसी पैकेट में रखना। अगर साइज पसंद आए दुकान का कार्ड पैकेट में है, आके बदल लेना, ठीक है? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। तुम्हारा इसकी शुक्रिया। जरूरत नहीं है, आप जहाँ जाना चाहते हैं नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारा तकल्लुफ़ इंतजार नहीं हो कर रहा रहा हूँ। होगा। मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं बाद में जाऊंगा। बाद में खबर करता हूँ तुम्हें। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो और सड़क के किनारे किनारे चलो। थोड़ा आगे ले चलो, मैं उतर जाऊंगी। सलाम, माफ कीजिएगा, यहाँ कोई आसपास अच्छा ईरानी रेस्टोरेंट है? ईरानी रेस्टोरेंट? नहीं, मैं नहीं जानता। कबाब की दुकान? गुलपाइगान कबाब पुदीने के साथ और छाछ भी। नहीं। उसके बाद एक गरम चाय जो चर्बी हलक से उतार दे। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मेहरान मंसूरी साहब? ये लीजिए। बस बंद कर दिया? क्या मतलब? सादिकी इंटरप्राइजेज कंपनी आज बाज़ाब्ता तौर पर बंद हो गई है। मतलब एक्सचेंज ऑफिस उनके लिए महफूज नहीं है तो उसको बंद करना ही ठीक समझा, वरना 11 महीने के बाद एक्सचेंज ऑफिस को कौन बंद करना चाहेगा? उसूली तौर पर एक एक्सचेंज को खोलने के लिए बहुत वक्त लगता है। किसको पड़ी है कि एक्सचेंज खोलने के लिए 12 महीने का वक्त लगा दे और फिर बंद कर दे?
जी जनाब। मोहम्मद जरा 1 मिनट के लिए कमरे में आना। जी अभी आया। ये बात बहुत ही अहम है दोस्तों, इसका पता लगाओ, क्या पता चलता है, ठीक है? जरूरी है। जी जरूर। बहुत ही अहम पहलू का पता लगाया है, जाओ जाकर जायजा लो। ठीक है रसूल साहब, ठीक है। इसको तुम रखो और जल्दी से जाकर इसको चेक करो। मैं पहले चाय पी लूं, फिर जाकर जायजा लेता हूँ। रहमानी को छोड़ दिया? बहुत भारी रकम की जमानत से। कैसे जनाब? वो तुमसे भी मिलना चाहता है। मुझसे क्यों मिलना चाहता है? नहीं जानता। मिल लोगे तो अच्छा ही होगा, जाओ मिल लो। जनाब हम उसे ऐसा मौका क्यों दें? कोई खतरा नहीं है। पहली बात तो ये है कि तुम हमारे ही ऑफिस में मुलाकात करोगे। दूसरी ये कि हो सकता है कि वो कोई ऐसी मालूमात दे जो इस केस में मददगार हो सके। रहमानी को अपने रिश्तेदारों पर इतना घमंड है कि मुमकिन ही नहीं है कि वो कोई अहम इंफॉर्मेशन देगा। जाओ उससे मिल लो, खुद हमारे दफ्तर में, हमारी निगरानी में। जी। मुझे खबर करते रहना। जरूर। क्या खुद उसने मुलाकात के लिए नहीं कहा था? क्यों नहीं? तो फिर आया क्यों नहीं? 2 घंटे वादे को बीत चुके हैं, देर हो चुकी है मोहम्मद। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, फिर से कोशिश कीजिए। देख लिया? मशकूक लग रहा है मोहम्मद। ये आदमी आने वाला नहीं है, वक्त बर्बाद हो रहा है हमारा। अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। अच्छा होगा हम चलें। सलाम जनाब, मुखलिस हूँ। जी, मैं और कासिम मुलाकात की जगह पर मौजूद हैं, लेकिन रहमानी अब तक नहीं आया। अभी मुलाकात के वक्त को गुजरे 2 घंटे 10 मिनट हो गए हैं। कई मर्तबा कॉल कर चुका हूं, उसका नंबर बंद आ रहा है। जी ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? काजिम तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। वाकई में? चलो साथ चलते हैं, तुम्हारे पास तो कोई सवारी है नहीं, तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर और रुकूंगा, उसको 1-2 बार फोन करूंगा, नहीं आया तो मुतमईन हो? हाँ। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रईनी साहब खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जनाब। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, फिर से कोशिश कीजिए। मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए थे। सादिकी इंटरप्राइजेस कंपनी आज बाज़ाब्ता तौर पर बंद हो गई है। जिस मौजू के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इन 2 नुमाइंदों को लवासान के विला में बुलाना है तुम्हें। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की बकवास को मानते हुए आप मेरा साथ छोड़ देना चाहते हैं? तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी बेवकूफियों और चोरियों की तलाफी करने में लगा हुआ हूँ। मनों पर
بغل کن عشق من که خاک مادری تویی. کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون. مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست. جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون. مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.